मैंने ना जाने कितनी बार आपको ये बात बताई है और एक बार फिर से बताऊंगा, कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं। आप प्लीज़ होली पर ख़ास तौर से और कुछ जो काले दिन रहते हैं उसमें चौक चौराहों को देख कर पार करिएगा। ऐसा ना हो कि कोई गलती आपके साथ लग जाए। मतलब किया तो किसी और ने किसी और के लिए था, या अपनी बला कोई चीज़ छोड़ दी और वो आपके साथ लग गई। प्लीज़ आप इस कहानी को सिर्फ कहानी मानो, या मेरे जैसे और जो सुनाते हैं ना सबकी कहानियां मानो कि समय बिताने के लिए देख लेते हैं, इसमें सच्चाई रत्ती भर नहीं है। प्लीज़ ये सब तो मान सकते हो, लेकिन जो चौराहों पर टोटके देखे जाते हैं उनके साथ मजाक मत करना। कभी उठाकर मत देखना, कभी छूना नहीं, पैर लग जाए तो जो समस्याएं साथ लगती हैं अवॉइड करने के लिए किसी बड़े भगत से मिल लीजिएगा, या आप मौलवी से मिल लीजिएगा। जिस भी शख्स पर आप यकीन करते हैं उससे मिलिएगा ज़रूर। और फैमिली में ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि मम्मा पापा ऐसा दिक्कत हुआ है, ऐसी गड़बड़ हो गई और बाय मिस्टेक मैं उसके ऊपर से निकल गया, उस पर हाथ लगा दिया, उस पर रखी चीज़ उठा ली। तो ये पता होना चाहिए ना घर वालों को कि हमें लेकर किधर जाना है, अस्पताल लेकर जाना है कि मौलवी के, डॉक्टर के या भगत के पास। पता है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आज की कहानी दिल्ली से है। निधि और दुष्यंत के बारे में कहानी है। मैसेज आ जाते हैं मेरे पास, इसका कोई घमंड नहीं किया। अच्छा, पहली बार आए हो, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और ये आर्टिकल ज़रूरी है आपको सुनना, बिकॉज ये होली पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और होली ज़्यादा दूर है नहीं। मैंने सोचा क्यों ना सही वक्त रहते आपको सूचित कर दिया जाए। और हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने पर्स, अपने वॉलेट में कुछ चीज़ें हमेशा रखिए, ठीक है। पैसों की और कार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो ऑफ कोर्स आपके पास रहता ही होगा, वरना तो क्या ही होगा पर्स में से। पर्स खरीदा और पैसे ख़त्म हो गए अंदर रखने के हैं। मेरी बात सुनो, एक तो नेल कटर, माचिस की तीली और कच्ची हल्दी। बाई चांस आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कच्ची हल्दी की तो आप फिटकरी भी रख सकते हो। और ये देसी फिटकरी बोल रहा हूँ मैं, 10-5 रुपए की, बस इतनी सी बहुत है, ठीक है। इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि नितिन हम जहाँ पर रहते हैं आसपास बहुत ज़्यादा स्केरी हॉन्टेड प्लेसेस हैं और डेली वहाँ से निकलना होता है, ऑफिस में भी डर लगता है, तो क्या मैं सारी चीज़ें रख सकते हैं? ना, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है तो आप देसी फिटकरी रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। और इसे आपको चेंज नहीं करना है कि रोज़ रखनी है, रोज़ हटानी है, बस रखे रहने दो ना, कितनी जगह लेती है। और जितने भी लड़के लोग सुन रहे हैं, आपके वॉलेट में थोड़ी सी जगह माचिस की तीली आप रख सकते हो ना, बहुत थोड़ी सी जगह में आ सकता है। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़। या आप फिटकरी को हल्का सा चूरा चूरा करके अपने पर्स में हल्का कहीं भी इधर उधर। और ये मैं जो बता रहा हूँ एकदम से मत करना, पहले किसी से पूछ लेना, जो ज्ञानी, विद्वान, नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनसे पूछना। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक बता रहा है लड़का, लड़का कह रहा हूँ, बुजुर्ग, बुढ़ा, कुछ भी कह लो, तो आप करिएगा। कहानी पर आते हैं। निधि और दुष्यंत की कहानी है और थोड़ा स्टार्टिंग में समय में ले गया, उसके लिए काय बात की माफ़ी। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, समझ रहे हो। निधि और दुष्यंत की कहानी है, दिल्ली से है और होली से 4 दिन पहले इनके घर में एक अजीब सा डिस्कशन चलने लग गया। इनके चाचा, ताऊ, बुआ सभी लोग आए थे। कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, बात चल रही थी। लेकिन इनकी बुआ जी ने बताया कि आपको निधि दुष्यंत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जो हवा है ये अक्सर होली दिवाली के आसपास स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हवा पता क्यों बोल रहे थे, घर में बच्चे भी बैठे हुए हैं और बच्चों के सामने भूत प्रेत आत्मा इस तरह से बातें नहीं करनी। फैमिली ने सही डिसीजन लिया है। बट ये सवाल किया निधि ने कि बुआ जी, ये जो आप बता रहे थे ये क्या चीज़ है, कौन सी हवा, क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा नहीं, बस तुम जाओ, चलो अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारे तो इस बार बोर्ड एग्जाम्स हैं। वो आप बात की बात है, मैं अच्छे नंबर निकाल लेती हूँ और मुझे पता है, पहले बताओ ना ये। अब उत्सुकता होने लगी। बुआ जी ने कुछ भी डिस्कशन नहीं करा, मना कर दिया कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, जाओ। बुआ जी भी अच्छी होती हैं बताइए। यहाँ घर में जब सभी लोग अपना डिस्कस करके चले गए, कोई इनके गांव की संपत्ति का वाद विवाद था और गुस्सा गुस्सी नहीं कि बुआ चाचा ताऊ सब बाल नोच रहे ना, आराम से बात हो रही थी। पढ़ी लिखी फैमिली है तो बेटर टू बी इन कोर्ट, आप घर में ही फैसला कर लो, बेहतर रहेगा। तो निधि दुष्यंत जो है, जब सब लोग चले गए उसके बाद मम्मा पापा के पास आए। दोनों उत्सुक हो रहे थे जानने को। दुष्यंत के 9th के एग्ज़ाम्स हैं और निधि 12th के एग्ज़ाम देने वाली थी। मैसेज आ गया मेरे पास। घमंड कभी नहीं किया मैंने ना,
किस बात का घमंड? और मैं इसे साइलेंट भी नहीं करता। आपको पता चलना चाहिए ना कि हाँ मुझे लोग मैसेज कर देते हैं। आप भी कर दिया करो कभी, हैं सिर्फ आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। तो निधि ने और दुष्यंत ने दोनों ने सवाल किया कि ये जो बुआ जी बता रही थी हमें इसके बारे में पूरा बताओ, ये कौन सी हवा है, क्या है, हमें इस चौराहों से क्यों नहीं जाना, हमें इधर से घूम के क्यों जाना है, मतलब ब्रेड बटर लेने भी आप इस चौराहे से नहीं जाओगे, घूम के जाओगे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि उस चौराहे को किसी ने, जैसा है ना वैसे ही मैं बताने की कोशिश करूँगा और शब्द भी आसपास ही रखूँगा, समझ रहे हो? कि उस चौराहे को किसी ने बांध लिया है, कोई उस पर तांत्रिक क्रिया करी गई है। और मतलब लोगों ने देखा, ये निधि दुष्यंत के मम्मा पापा ने नहीं देखा। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लोगों ने देखा है कि यहां किसी की अर्थी रखी हुई थी। मतलब एक शरीर है, उसे चारों तरफ से सजा रखा है, उसके पास 4 मटकी रखी है, और जब तक ये सिक्योरिटी गार्ड पब्लिक को लेकर आया तब वो वहां थी नहीं। अब ये क्या हुआ है, सिर्फ मन का वहम था या सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर चौकीदार मतलब घूमता है उसने अपनी तरफ से बातें बना दी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद से उस चौराहों पर दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। और ये जो सिलसिला हुआ है सारा, ये निधि दुष्यंत के मम्मा पापा को अब जाकर पता चला है, लेकिन हो रहा है 2 महीने से। और ये होता है, मैं सच बता रहा हूं, आपके भी घर के आसपास कोई जरूर देखिएगा, ऐसी जगह होगी, ऐसा पॉइंट होगा रोड का जहां पर अक्सर छोटा बड़ा एक्सीडेंट काइंड ऑफ होता रहता है। और ये चीज़ मैं तो 100% बोल सकता हूँ, मैंने अपने स्टूडियो के पास एक देखा है, पर्टिकुलर एरिया है भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक के बीच में दुर्घटना होती है, और ऐसे ऐसे भयानक, और सबको पता है, मतलब मान चुके हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो आदमी गुजर गया था। एक पंडित ने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ अभी भी वो है। ऐसा ही होता है, कोई जगह जगह श्रापित हो जाती है भाई, और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है ये। वहाँ पूजा पाठ कराई जाती है, उस जगह के लिए आपको कुछ पढ़वाना पड़ेगा, बट रोड पर कौन करे? रोड है, लोग बदतमीजी से चलाएंगे तो घटना दुर्घटना होती रहती है, कितनी जगह आप पूजा पाठ कराओगे? लेकिन जो जगह श्रापित है, जहाँ से आना जाना आपका रोज़ हो रहा है, उस जगह पर कुछ पढ़कर आप भी अपनी तरफ से कर सकते हो, फॉर काइंड ऑफ सेफ्टी आपके लिए और बाकियों के लिए, ठीक है? मैं तो बस ये कहता हूँ कि आप धीरे चलाइए भाई साहब। ये आजकल रोड पर जो हो रहा है, मतलब एक विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत आपका सपोर्ट नहीं आता उस पर, पता होगा, एक ममा बेटा बाइक पे और वो बड़ी सी गाड़ी, बहना रील बना रही थी, पता है ना? मैं तो खाल तार लूँ भाई साहब अगर बोलने पे आ जाऊँ। बहुत बुरा लगा मुझे ये देखकर सुनकर। और क्या हो रहा है भाई, है चलती गाड़ी में बहना रील बना रही है, भाई गाड़ी चला रहा है, और सामने जो 2 व्हीलर पे है वो इंसान थोड़ी ना है, कीड़े मकोड़े हैं, किसी को उड़ा दो, किसी पे चढ़ा दो, बाद में ऐसे लिखो और अपने घर चले जाओ। ये सिर्फ सुविधा हिंदुस्तान में ही है क्या? खैर, निधि और दुष्यंत मम्मा पापा से खूब पूछते हैं, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया और कहा कि अपने रूम में जाकर सो जाओ। अब निधि दुष्यंत बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए। निधि ने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया रात में ही कि तुझे पता है हमारे घर के आसपास वाले चौराहे पर क्या चल रहा है? उसने भाई साहब बहुत सारी चीज़ें वो बता दी जो यहाँ हुई, और कुछ अपनी तरफ से भी बता दी। उसने बताया कि हाँ, यहाँ रोज रात को ना कुछ स्पिरिट वगैरह आती हैं। ये बात सच बताई उसने। मतलब हाँ, शब्दों का इस्तेमाल कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन बात सच है। जिस चौराहे पर टोटके पढ़ दिए जाते हैं वहाँ आत्माएं होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ना लोग अपने घर से टेंशन भी छोड़कर चले जाते हैं। ये बात भी सच बताई उसने। आप किसी पर कुछ पढ़वाना चाहते हो, उससे अच्छा है अपनी बला हटाओ और चौराहों पर रख दो। लोगों को बहुत ये सिंपल आसान सा लगता है। एक चीज उसने अपने मन से बता दी कि वहां पर रखी चीज मैं तो एक लेकर आई थी, और उसके बाद से मेरा तो पढ़ाई में मन लगने लगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और पता है पापा को वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होगा, लेकिन किसी से मैंने सुना था। अब निधि को भी लगा कि पापा को भी ऑफिस में अच्छी प्रमोशन मिलेगी, मम्मा को भी। भाई इनकी मम्मा लॉयर हैं, ठीक है, लायर नहीं लॉयर हैं, बहुत फर्क होता है दोनों में। इनकी मम्मा लॉयर हैं, तो इसे निधि को लगा कि मम्मा के पास भी अच्छे अच्छे क्लाइंट आएंगे, पैसा आएगा। दुष्यंत से बोलती है कि कल हम वहाँ पे कुछ रखा होगा ना, अपने काम की चीज़ जो होगी वो ले आएंगे। दुष्यंत ने कहा कि दीदी ऐसा है, मैं मम्मा पापा से बता दूंगा कि आप ये सब करने वाली हो, ये गलत है और
वो स्पिरिट बोल रही है, स्पिरिट समझ रहे हो ना, मतलब हम नहीं जाएंगे वहाँ, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अरे तू बेकार की बात मत कर, मैं हूँ ना। और परसों छोटी होली थी जिस वक्त इन्होंने ये काम किया है। अगली रात को इनका जाना हो नहीं पाया। निधि और दुष्यंत बहुत कोशिश कर रहे थे, बट ये चाचा ताऊ बुआ की वो सारी क्या कहते हैं उसे, मतलब पंचायत जो थी वो दोबारा से लग रही थी, नहीं जा पाए। रात हो गई, मम्मा पापा ने खाना खिलवा दिया और सुलवा दिया, ये कोई बात होती है। अगले दिन होली थी, छोटी वाली, जिसमें आप पूजा पाठ करते हैं घर के बाहर बैठकर, है ना। तो कोई सामान मंगाया निधि से कि बेटा ये रह गया है, ये लेकर आना है। और निधि दुष्यंत जाइए दोनों लेकर आइए, अभी तो दुकान खुल रही होगी। अब निधि दुष्यंत ने दोनों एक दूसरे को देखा। निधि के प्लान तो कुछ और था। दुष्यंत ने कहा कि मम्मा एक काम करता हूँ, मैं ही ले आता हूँ, दीदी तुम रहने दो। निधि ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तेरे से बड़ी हूँ, रात हो रही है। पापा ने हंसकर कहा कि अच्छा, ये हमें पता ही नहीं चला कि तू बड़ी है, बात क्या है वो बता। दुष्यंत ने कहा कि ये दीदी ना मुझसे, अरे मैं चुप हो जा, बता रही हूँ, कुछ चीज़ें तेरे मेरे बीच रहनी चाहिए ना। मम्मा पापा अपनी सारी बातों में हमें इन्वॉल्व करते हैं नहीं। अब ये बात भी ठीक है। पापा ने कहा ओहो, यानी हमारे घर के अंदर ये पार्टी चल रही है, तू किसकी तरफ मैं किसकी तरफ। तो दुष्यंत तू किसकी तरफ है। दुष्यंत ने कहा कि पापा मैं जो बताऊंगा ना फिर दीदी मेरे से बात करना बंद कर देगी। अच्छा बस इतना बता, सब कुछ ठीक है। हाँ पापा। तुम दोनों ने कोई नुकसान। नहीं 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 कुछ नहीं। नंबर कोई कम आए हो। अरे नहीं अभी नहीं, जब एग्जाम हो जाएंगे तब बताऊंगा कम आए। पापा हंस के कहते हैं कि अरे जा चल ले आ सामान। निधि ने कहा कि मैं जाऊंगी, देखो ठीक है जा। अब निधि ने अपना स्कूटर निकाला। पापा ने कहा कि बेटा स्कूटर पे जाने की क्या जरूरत है, पैदल पैदल चली जाना। उसने कहा नहीं मैं स्कूटर, इसे बहुत शौक है टू व्हीलर चलाने का। दुष्यंत बैठा और जब चले पापा ने एकदम रोका, एक मिनट सुन बेटा, इधर से नहीं घूम के जाओ, मना किया है ना इधर से जाने के लिए। ओ हाँ पापा सॉरी। और जब स्कूटर लेकर जा रहे हो तुम तो थोड़ा सा उधर से घूम के, और हाँ एक काम कर, मिठाई की दुकान खुली होगी अभी। हाँ शायद खुली होगी, कुछ मिठाई ले आना, आसपास के लोग आएंगे भाई होली विश करने। तो अरे मैंने गुंजिया बना रखी है। नहीं वो अलग बात है, तू बेटा पैसे ले जा और कुछ मिठाई भी ले आई हो। ठीक है पापा। अब ये गई और निधि दुष्यंत दोनों भाई साहब मिठाई वगैरह खरीद ली। वो जो पापा ने मम्मा ने सामान बताया था वो खरीद लिया। दुष्यंत ने मना करा पहले कि दीदी रहने तो, हमें उस चौराहे से नहीं जाना चाहिए, पापा देख लेंगे कि हम उधर से ही आए हैं। तो उसने कहा बस चौराहे तक जाएंगे और अगर कोई चीज़ अपने काम की होगी हम उठा लेंगे। एक बात बताऊं आपको, दुष्यंत ने एक सवाल किया था निधि से कि हमारे काम की क्या चीज़ होगी। निधि ने 3 चीज़ बोली थी और वो तीनों चीज़ चौराहे पर रखी हुई थी। क्या कहोगे अब, इत्तेफाक है। आप जो कहते हो अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं सुनता, कुछ शक्तियां आसपास हो सकती हैं। निधि और दुष्यंत जब उस चौराहे तक पहुंचे, इस चौराहे पर जहां ये सब कुछ किया जा रहा है सुनसान वीरान नहीं है, पब्लिक निकलती है यहां से भाई साहब, बहुत ज्यादा बिजी चौराहा है। बीचों बीच एक बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लग रही है और उसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स लग रही है। बीच में इतना बड़ा बैठने का चबूतरा टाइप बना हुआ है, लेकिन अब वो बैठने लायक रहा नहीं क्योंकि दुनिया भर के टोटके उस पर है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई छुपा कर जा रहा है, डायरेक्ट देख सकते हो आप, इतनी चीजें रखी हुई हैं सामने। अब निधि दुष्यंत चौराहे को एकदम क्रॉस करते हैं, धीरे से वापस से यू टर्न करके कॉर्नर पे लगाती है और कहती है दुष्यंत तूने देखा। दुष्यंत ने कहा हाँ दीदी रखा है, सामान रखा है, जा लेकर। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाना पागल, फटाफट से तू उठा सामान और स्कूटर पे बैठ और घर निकलते हैं। दुष्यंत ने मना कर दिया, जी मैंने करना ही नहीं है, मुझे लग रहा है डर। और ये सारी चीज़ें रखी हैं, आपने देखा नहीं है वहाँ एक डॉल भी रखी हुई है वैसी जैसे हमारे घर में है, डॉल उठा लूँ। दीदी कुछ मत करो ना, क्या ज़रूरत है, मैं पापा से बता दूंगा, इस बार जो भी आप करोगे ना सही में, आप घर चलो यहाँ से। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ सामान उठाएंगे तो उसके बदले में हम कुछ सामान रख देते हैं। मतलब? अरे ये मिठाई का डिब्बा दे।
इसने मूर्खता की चरम सीमा पार कर दी। चौराहों पर ये जो चीजें रखी हैं उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी कर रही है कि एक सामान मैंने आपका उठा लिया, एक सामान मैंने रख दिया। हाँ, काइंड ऑफ लेन देन। मूर्खता। निधि ने वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। 4 बर्फी के पीस उठाए और इधर उधर देखती हुई हाथ पीछे कर रखे थे और फटाफट से चौराहे पर पहुंच गई। इधर उधर देखती है, इसे नहीं पता कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा। फटाक से इसने वो जो चीजें ये सोच के चल रही थी अगर हुई तो उठा लूंगी। अब देखिए, सुंदर प्यारी सी घड़ी रखी हो, मन कर जाएगा उठाने का, है ना। सुंदर प्यारा सा पेन सेट हो, है बड़ी कंपनी का, वो 100 200 300 500 वाला, हम उठा सकते हैं। और चूड़ियां वगैरह हैं, कांच की हैं, क्या दिक्कत है, उठा सकते हैं। कुछ चीजें इसने उठा ली और बर्फी के 4 पीस रख के हाथ जोड़ दिए। क्या कर रही है तू? यहां कोई दिख रहा है तुझे? ईश्वर नहीं, गुरुजी बैठे नहीं, माता पिता है नहीं, हाथ किसके आगे जोड़े? एक चीज और बोली, लेकिन इसने बोली थी दुष्यंत को। शायद दुष्यंत के अलावा किसी और ने भी सुन लिया। दुष्यंत को भाई ट्रैफिक लग रहा था तो हॉर्न बजने लगा। दुष्यंत का जहां स्कूटर खड़ा था, मतलब दीदी वहां पर उसे छोड़कर आई थी, उसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक हल्का फुल्का सा रुक रुक कर चल रहा था। तो हॉर्न बजा तो दुष्यंत ने देखा इधर उधर, अरे मैं हटाता हूँ सर, हटा रहा हूँ। वो फटाफट से स्कूटर पे बैठा। जैसे ही ये थोड़ा सा साइड कर रहा था तो निधि ने क्या कहा, अरे रुक जा, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे अकेला मत छोड़ कर जाना, रुक जा। अरे मैं भी चल रही हूँ ना साथ में, दोनों चलेंगे, रुक। हाँ चल, मैं आ रही हूँ, रुक जा, मेरे साथ चलियो, मेरे साथ चलियो, मेरे साथ चल, मैं आ रही हूं। ये दुष्यंत को बोल रही थी, लेकिन शायद किसी हवा ने भी सुन लिया। ये जो शैतानी शक्तियां हैं, इन्हें बस इनविटेशन चाहिए होता, कुछ सेकंड लगते हैं। हमने सुना है ना, कुछ लोग भूत प्रेत आत्मा बुलाते हैं, जो गुजर गए उन्हें बुलाने के बाद सवाल जवाब करते हैं। भाई साहब इतना टाइम ही नहीं लगता है। और हाँ, 100 में से 99 टाइम्स वो आता ही नहीं है जिसको बुलाया जाता है। अप्रिय शक्ति लग जाती है साथ में। और एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आप सभी जानते हैं। बात करनी है भूतों से, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, आप ईश्वर को कुछ मत मानो, ईश्वर पर भरोसा मत करो। जब जाओ तो उनकी ताकत लेकर साथ मत जाओ। तो हम सब कुछ हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक कहानी सी बनकर रह जाते हो। गलतियां जो हुई हैं वो बाकियों के लिए एक सबक बन जाता है। ऐसा नहीं करना था। ये फटाक से स्कूटर पे आई, बैठी और घर आ गए। पापा ने पूछा इतनी देर कैसे लग गई, क्या हुआ था? वो पापा, स्वीट शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। नहीं, बात बताओ क्या है, खुद बताओगे या मैं बताऊं? पापा सॉरी, मैं बेटा तुम मना किया ना उस चौराहे पे, क्या कर रहे थे वहां? नहीं, हम उस तरफ नहीं गए। दुष्यंत, यहां आप टीम वाली कोई बात नहीं है। ये घर में पूजा पाठ हो रही है ना, और मम्मी घूर घूर कर दोनों को देख रही हैं। अभी पूजा में तुम दोनों तब बैठोगे जब मेरे को सच बताओगे, और मैं एग्जाम नहीं होने दूंगा। मुझे बात बताओ क्या कर रहे थे? तो दुष्यंत ने सारी बातें बता दी। निधि ने कहा कि पापा आपको किसने बताया? हम सच में मतलब ऐसा बस ट्राई करके देख रहे थे। पापा ने कहा कि तुम्हारे पास से कोई गाड़ी निकली थी, हॉर्न बजा रहे थे। वो हॉर्न बजा रहे थे आपको बुलाने के लिए कि बेटा यहां क्या कर रहे हो। कौन था, गाड़ी नहीं देखी? नहीं पापा, 2 घर मकान छोड़कर अंकल नहीं रहते। फिर निधि को याद आया कि हाँ वो तो अंकल की गाड़ी थी। क्या लाई उठा करो, ये बाहर फेंको। अरे पापा नया पेन सेट है, इसमें क्या ही है? बेटा तेरे पास पैसों की कमी है? तेरे पास पेन पेपर वगैरह कुछ नहीं है जो ऐसे तेरे को चौराहों पर से चीजें उठानी पड़ रही हैं? इसे बाहर फेंक। रोने लग गई। मम्मी ने कहा अरे अब पहले पूजा का टाइम है ना, आओ सब पहले पूजा कर लेते हैं। ये बस थोड़ा सा समय और पापा यहां अगर दे रहे थे तो माता जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। वो सही कह रहे थे, इस चीज को बाहर छोड़ देते, क्या पता थोड़ा सा कम नुकसान होता। अब इनके घर में पूजा पाठ शुरू हुआ। मम्मा ने ज्योत प्रज्वलित करी, वो जो आप देखते ही होंगे पूजा होती है, घर के बाहर ही कर रहे थे। अधिकतर यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही करते थे। बहुत से हैं जो कि पूरी सोसाइटी ने, कॉलोनी ने जो बड़ी सी
होलिका तैयार करी है, वहाँ जाकर पूजा करते हैं, लेकिन ये अपने घर पर ही कर रहे थे। जब बहुत ज़्यादा जोत प्रज्वलित हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लकड़ियों में आग लग चुकी थी, निधि ने एकदम दुष्यंत के गर्दन पकड़ के उसे एकदम आग के सामने कर दिया। फटाक से पापा ने उसे हटाया और इसके चेहरे को पोंछा, उसके बाल वगैरह जल गए थे, फटाफट से उसे नॉर्मल किया और निधि को गुस्से में पापा ने बहुत जोरदार एक डांट लगाई। क्या कर रहा था? निधि पापा की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई बस। पापा ने कहा कि तेरे समझ नहीं आ रहा, मैनर्स नहीं है ये, भैया के अभी लग जाती क्या होता फिर? पापा मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? पता नहीं है क्या तेरे को? मम्मी एकदम शांत बैठी हैं। ये क्या हुआ था? आसपास के लोग एकदम इनके पास आए कि क्या हुआ था, सब ठीक है? हाँ, वो गलती से बैठते हुए पैर थोड़ा इनका डिसबैलेंस हो गया बच्चों का और एकदम आँख के सामने आ गया था। दुष्यंत रोए जा रहा है, मतलब उसकी हालत देखिए, उसके मन में डर दोनों तरह का था। उसे दीदी से भी डर लग रहा था और चौराहों पर प्रेत आत्मा है, भूत है, ये सब कुछ सुन लिया था। पापा से लिपट कर रोए जाए। पापा ने उसे नॉर्मल किया और अंदर ले आए। मतलब वाइफ को बोल दिया कि आप एक काम करिए, पूजा करिए फटाफट से और अंदर चलो सब लोग। उन्होंने कहा देखिए, ये मानती हूँ इससे गलती हुई है निधि, इस तरह का मजाक नहीं चलता है। तुम दोनों के खेल खत्म नहीं होते क्या? मम्मी सॉरी, मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके इतनी तेज लग जाएगी। अरे तो उसको धक्का देने की जरूरत क्या थी? मम्मी मैंने नहीं किया था। मतलब तू कुछ सुन रही है अपनी आप को? क्या बोल रही है? आप आ जाइए, एक काम करो दुष्यंत, बेटा ठंडे पानी से मुंह और थोड़ा सा सिर धो के आ जा। मम्मी मैं नहीं आ रहा। पापा ने कहा कि मैं इसके पास ही बैठा हूं, तुम पूजा कर लो। अरे ऐसे नहीं होता, आइए दोनों जने। मम्मी उठती हैं और दुष्यंत को लेने अंदर चली गई। निधि बाहर अकेले बैठी थी। पापा निधि को लगातार देख रहे थे। निधि ने पापा को देखना शुरू करा। देखते देखते उसने अपना हाथ जो है, जो आग सामने जल रही थी, उसकी तरफ करना शुरू करा। पापा ने कहा एक मिनट निधि, तेरे समझ नहीं आ रहा क्या? ऐसे करते हुए इसने पूरा हाथ इस जो लकड़ी इन्होंने जला रखी थी उसकी तरफ कर दिया। पापा भागते हुए आए, उसका हाथ एकदम से हटाया। हाथ आधा जल चुका था। हाथ पे उसके जो कलावा बंध रहा था, एक तो वो जला, कुछ हाथ में भी उसके चोटें आईं। पापा ने उसे उठाया। आसपास के लोग उसे देख रहे थे। उनमें से एक ने चीज नोटिस कर ली कि निधि नॉर्मल नहीं है। घर में आए, बर्फ और फिटकरी वगैरह लगाई इसके। मम्मी को समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं दोनों। निधि, तूने भैया के साथ जो किया वो समझ आता है कि तूने मजाक में चल गलती से धक्का दे दिया, अभी क्या कर रही थी? उसने चेहरा नीचे कर लिया, कुछ ना बोले, कोई जवाब नहीं दे। तभी इनके पड़ोस में वो जिसने नोटिस करी चीज वो आए और कहते हैं कि बच्चे क्या चौराहे तक गए थे? चौराहे पर कोई चीज आज ज्यादा भयानक होगी इसीलिए पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों के लिए हर कोई ये चाहता है कि ना पता पड़े आसपास में, ये वाली चीज हुई है ना? नहीं भाई साहब बताइए, अगर कोई बात है तो अभी हमारे घर पे जो पूजा करने आने हैं पंडित जी, वो मदद कर सकते हैं इस चीज में, उनका हाथ है। माँ ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम कितनी दूर है, हम आपसे हेल्प मांगेंगे ना। भाभी देखो सही बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा देखकर लग रहा है कि निधि पर कोई मतलब चीज है। इसकी आंखें देख रहे हो कैसी चढ़ रही हैं? नहीं, बच्चे रात भर पड़े थे और आज सुबह से इनका खेल कूद थकान की वजह से है। पक्का? मतलब आपको कुछ भी नहीं लग रहा? अरे 100% बोलो ना कि तुम्हें लग रहा है, और ये भी बताओ कि निधि ने वो चीज उठाई थी, पापा ने फेंकने को बोला था, नहीं वो घर में ले आई, अभी भी इसकी पॉकेट में है। इन भाई साहब को भेज दिया गया यहाँ से। इनके घर में जैसे तैसे ये पूजा कंप्लीट हुई, उसके बाद घर में आए, वो जो मिठाई रखी थी, पापा ने कहा था कि बेटा एक काम कर, हम सबको दे दे प्रसाद के तौर पे और आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। निधि घर से बाहर निकली लेकिन इसी आग के सामने बैठ गई और 1-1.25 किलो की मिठाई का डिब्बा था बर्फी का, इसने अकेले ने वो पूरी खाई। खाने के बाद डिब्बे को उसी आग में फेंक दिया और वहीं बैठी है। ये सब देखा उसी आदमी ने जो आकर कह रहा था कि आपके घर पे कोई दिक्कत आई है, निधि के साथ कोई परेशानी है। उसने लगातार ये चीज होते देखी है। इसने 2 फोटो खींची निधि की। निधि अंदर आ गई घर में आराम से, हाथ वगैरह साफ करके। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब देखिए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वो जो पंडित जी आने वाले हैं हमारे घर पे पूजा करने के लिए, मैं उन्हें लेकर आपके घर आ रहा हूँ।
उन्होंने कहा भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थैंक यू सो मच कि आप इतना कंसर्न, बट हम सही हैं सब लोग। उन्होंने कहा सही है, ये क्या है? उन्होंने फोटो वीडियो दिखाई। तब मम्मी पापा को पता चला कि ये बाहर बैठे, ये किसी को आसपास में प्रसाद बांटने नहीं गई थी, मतलब मिठाई देने नहीं गई थी, और अकेले ये इतनी मिठाई। ये बच्चे दोनों, निधि और दुष्यंत, बहुत कम चॉकलेट मिठाई पसंद करते हैं। इन्हें हाँ थोड़ा सा नमकीन टाइप का कुछ हो तो ज़्यादा पसंद आता था। बर्फी का एक पीस खाने में इन दोनों का हिचकिचाहट होती थी, नहीं खा सकते, उबकाई आने लग जाती थी, नहीं खा रहे हम। जलेबी, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो होती हैं, जलेबी सुन के आज मन करने लगा, दूध जलेबी आज हम भी करेंगे, स्टूडियो से जाते के साथ ही अभी खाऊंगा। हाँ आप भी खाना आज। और किस खुशी में खाएं नितिन? खुशी में क्या, हमारे पास बटन आ गया ना, तो वो छोटा बटन सिल्वर है, उस खुशी में खा लेना। वीडियो अभी तक की कैसी लगी है? यहाँ मैंने एक सवाल किया आपसे, वीडियो कैसी लगी है बताओ, अभी बताओ, और टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि इतने बजे तूने ये सवाल पूछा था, मतलब वीडियो के दौरान इतने बज के इतने मिनट पे तूने सवाल पूछा और इसका जवाब ये है। तब देखता हूं कि तुम मेरे साथ यहां तक थे या बीच में कहीं इधर उधर भाग गए। वो जो भाई साहब हैं, उन्होंने फोटो वीडियो दिखाया मम्मी पापा को, शायद उन्हें यकीन होना चाहिए था। इन्होंने कहा कि आप एक काम करिएगा ना, प्लीज़ ये बात अपने तक रखिए, किसी को मत बताना, हम इसे कल डॉक्टर को दिखाएंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर के बस की बात नहीं है, जहाँ साइंस अपना सिर पकड़ लेगी ना, वहाँ ये प्रेत आत्माएं शुरू हो जाती हैं। आप मानो मेरी बात है, चौराहे से कोई चीज़ लगी है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ठीक है, हम कल आपसे मिलते हैं। ये जो कल वाली बात थी ना, ये भारी पड़ गई और फिर उतारा नहीं हुआ। ये 7 दिन तो अस्पताल में रहे। अभी बता रहा हूँ आगे। होता क्या है कि ये भाई साहब यहाँ से तो चले गए, रात हुई, खाना वगैरह सबने खाया, निधि अपने रूम में चली गई। दुष्यंत मम्मी पापा से कहता है कि मैं बाहर ड्राइंग एरिया में ही सोऊंगा, मैं दीदी के रूम में नहीं जा रहा। मतलब निधि और दुष्यंत का दोनों का एक ही रूम था। मम्मा पापा नहीं, एक काम कर, तुझे अगर मन में डर है दीदी को लेके, तेरे मन में कुछ सवाल सा आ रहा है, तू हमारे रूम में सो जा। उसने कहा मैं यहीं पर। पापा ने कहा एक काम करो, वैसे मैं तुझे मना करता हूँ, आज थोड़ी देर वीडियो गेम खेल ले। नहीं, मेरे को अपने रूम में जाना ही नहीं है। बेटा डर मत, ऐसा परेशान नहीं होते हैं पापा, बस मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। आप एक काम करिए, ऊपर वाले फ्लोर की मुझे चाबी दे दो, मैं ऊपर जाकर सो जाऊँगा। नहीं नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। चल ठीक है, तू इसी रूम में सो जा। रात तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा। मम्मी उठती हैं देखने के लिए कि दुष्यंत ठीक है कि नहीं है। दुष्यंत जमीन पर बैठा हुआ था, दरवाजे की तरफ चेहरा करके। मम्मी ने पूछा, दुष्यंत यहां क्यों बैठा है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? दुष्यंत मैं कुछ पूछ रही हूं ना। मम्मा वही आधी सी नींद में थी। बेटा तू ठीक है? इसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी बड़ा घर है इनका, बंगला टाइप का बना हुआ है। मम्मी स्विच बोर्ड तक गई हैं, स्विच ऑन किया है, वहां दुष्यंत नहीं बैठा। दुष्यंत तो अपने बेड पे लेटा हुआ है, जहां मतलब इनके होता है ना सिंगल बेड टाइप का कुछ, उस पर सो रहा है वो। इनके हाथ पैर फूल गए कि मैंने अभी 100% दुष्यंत को यहां बैठा हुआ देखा था। एक मिनट सुनना प्लीज, इधर आओ। उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। हस्बैंड बहुत ज्यादा नींद में थे। ये फटाफट यहाँ से लाइट वगैरह ऑन छोड़कर कमरे पे आई, हस्बैंड को जगाती हैं, 1 मिनट उठो। वो उठे, क्या क्या हुआ? निधि के साथ कोई दिक्कत? नहीं नहीं, दुष्यंत को मैंने देखा दरवाजे पे बैठा हुआ था और लाइट ऑन करी तो वहां वो नहीं बैठा हुआ था। तुम्हारे मन का वहम होगा, नींद में हो तुम। नहीं नहीं, आप प्लीज 1 मिनट चलिए। इन्हें लेकर गए तो लाइट वगैरह ऑफ थी, दुष्यंत सो रहा है। पापा ने देखा कि हाँ लाइट बंद है, सो रहा है आराम से, क्या हो गया, धीरे धीरे बोलो ना। कह रही 1 मिनट में लाइट ऑन छोड़कर गई हूं और मुझे 100% ध्यान है। और दुष्यंत एक काम करना, इसे चेक करना है, सो रहा है, मजाक कर रहा है, देखो देखो 1 मिनट। ये आप भी जानते हैं कि सोते में पलकें नहीं झपकाई जाती हैं और पता पड़ जाता है कि नौटंकी कर रहा है, लेकिन ये सच में बहुत नींद में था। मम्मा पापा ने 2-1 बार उसे आवाज भी दिया, लेकिन नींद में है। ये आपस में जो बात कर रहे थे, धीरे धीरे फुसफुसा के बात कर रहे थे। इस रूम से बाहर निकले हैं तो एकदम से निधि का दरवाजा बंद हुआ। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर नहीं देखता कोई कि क्या चल रहा है वहां? इस तरह से निधि देख रही थी। मम्मी ने कहा, निधि तू सोई नहीं अभी तक? निधि। मम्मा पापा धीरे धीरे उसके कमरे तक आए।
मम्मा ने दरवाजा खोला, निधि सो रही है, लाइट वगैरह बंद है। निधि, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करा तो अंदर से चटकनी लगने की आवाज आई। इतनी जल्दी वो उठकर वहां से यहां नहीं आ सकती, और इतनी जल्दी चटकनी नहीं, मतलब कुंडी जो होती है वो नहीं लग सकती थी। मम्मी ने कहा, एक मिनट, ये कुंडी वगैरह क्यों लगा रही है तू? अभी हम जब तेरे से पूछ रहे थे कि एक मिनट खोल, दरवाजा खोल, और मम्मी ने जैसे ही हाथ लगाया दरवाजे पे, दरवाजा खुल गया, लेकिन कुंडी लगने की आवाज आई थी। मम्मी पापा दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं कि सो रही है। रूम में पूरे में चेक करते हैं, कोई भी नहीं है। भाई घर में हम 4 ही लोग तो रहते हैं। जो निधि सामान उठाकर लाई थी वो इसके पिलो के नीचे रखा हुआ था। मम्मी की नजर पड़ गई उस पर। मम्मी ने कहा, काम करिए, इसे उठाकर बाहर करिए पहले तो। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, लेकिन सुन नहीं रहे थे ना मेरी। ये गए, वो सारा सामान उन्होंने उठाया। एक काम करो, निधि की लाइट वगैरह ऑफ करो, तुम भी जाकर सो, मैं इस सामान को घर के बाहर फेंक देता हूँ। उन्होंने कहा, अरे अभी अब बाहर कहाँ जाओगे, तमाम लॉक्स वगैरह खोलने पड़ेंगे, डस्टबिन में डाल दो, सुबह में कूड़ा वाला आएगा तो निकाल देंगे। हाँ ठीक है। इन्होंने डस्टबिन में डाला, अपने रूम में आए। जैसे ही लेटे हैं, दरवाजा इनका साइड का खुला हुआ था। देखा धीरे से निधि के कमरे का दरवाजा खुला। निधि बहुत धीरे धीरे चुपचाप, किसी को ना पता चले, रसोई तक गई, डस्टबिन खोला, सामान फटाफट से वो जो उसका था वो निकाला, इधर उधर देखते हुए चुपचाप अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद। मम्मी पापा लगातार उसे देख रहे थे। पापा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, वो जो भाई साहब कह रहे थे गलत नहीं था। उन्होंने, लेकिन इसे कैसे पता कि हमने डस्टबिन में, और ये तो नींद में थी ना। नींद में कुछ नहीं थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद दुष्यंत भी नींद में नहीं है और इन दोनों का कोई गेम प्लान चल रहा है। सुबह बात करूंगा इनसे, सो जाओ, कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसा होता नहीं है, बाद में देखते हैं इस चीज को। इसी चक्कर में तो देर हो जाती है। अगले दिन सुबह निधि जब उठी है, निधि के पैरों पे निशान थे। मम्मी देखना ये क्या है? जैसे पाजेब का निशान होता है ना, कभी कभी चांदी निशान छोड़ देती है, उस तरह का निशान था। ये क्या लगा तेरे कुछ? नहीं, दुष्यंत के भी था। एक रात और बीत गई, और घर में ऐसा कुछ हो रहा था ना, तो इनके यहाँ कोई सेलिब्रेशन वगैरह होली वाला जो होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। वैसे इन्हें भी कहीं जाना था। एक दिन और बीता, इनके घर में वही प्रॉपर्टी को लेकर सारे चाचा ताऊ बुआ सब लोग आई हुई थी। मौसी पता नहीं क्यों आई थी, लेकिन आई थी। वो होली का हो सकता है कि विशेष देने आई हो। निधि बेटा एक काम करना, चाचा के लिए पानी ले आ जा। ला रही हूं। ये लाई और पानी रखकर जैसे गई तो, निधि एक मिनट बेटा बैठी हो या क्या हुआ? पापा मम्मा ने कुछ कहा, नंबर कम आ गए क्या? नहीं नहीं, एक मिनट यहां बैठ तो सही, क्या हुआ है? इनके चाचा ने मम्मी पापा की तरफ देखा और पूछा, ये ठीक है, कोई बात है? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा तो जा बेटा निधि पढ़ाई कर ले। जब ये उठ के चली है तो एक अजीब सी उसने वियर्ड सी स्माइल दी पलटकर। चाचा उसे लगातार देख रहे थे। फिर अपने भैया भाभी को पूछा, कुछ चीज तो है, बताना नहीं चाहते? आप सबको क्या बताएं, और देखो बेटी का मामला है और एक बात की 10 बात बनती है। अरे हम घर के लोग हैं, यहां बाहर का कौन बैठा है? हुआ क्या है बताओगे? इन्होंने सारी बातें बताई। अब घर के सभी लोगों को गुस्सा आया कि इतना कुछ हो गया बच्चों के साथ और तूने हमें बताया नहीं। इन्हें कहीं लेकर चलते हैं। नहीं, वो बराबर में जो रहते हैं उन्होंने बताया, एक पंडित जी उनके घर जो आते हैं, उनका नंबर है, फोन करो। फोन करा गया। उन्होंने कहा, भाई साहब वो पंडित जी तो अब गए हुए हैं, वो कानपुर चले गए और 2 महीने बाद आएंगे। जब मैं आपसे कह रहा था आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। क्या हो रहा है घर पे? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही उन्हें बुलाकर कुछ अपने भविष्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे हम। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब परिवार में सब लोगों ने सपोर्ट के तौर पे एक पंडित जी हैं, उन्हें बुलवाया। उन्होंने देखते के साथ ही बता दिया कि इस पर जो चीज है वो हम नहीं हटा पाएंगे, और एक नहीं है 3 है इस पर।
नहीं, आप क्या प्रॉपर यकीन से, अब ये जो घर वाले हैं ना, इन्होंने सबसे पहले अस्पताल ले गए, वहाँ चेकअप के तौर पे दुनिया भर के टेस्ट हो रहे हैं, हाँ कमजोरी है, रखना पड़ेगा अस्पताल में। भाई साहब 7 दिन अस्पताल में, तो एक दिन में ही आप जानते हो खर्चा कितना आता है। भले ही फैमिली पैसे वाली है तो क्या, लेकिन 7 दिन में समझ नहीं आ रहा था, ये ठीक हो जाए फिर खेल हो जाए, ठीक हो जाए फिर खेल हो जाए। और खेल कैसा हो रहा था, इसके पैर हाथ बांधने पड़ रहे थे। डॉक्टर नर्स जो है ना, ये निधि कितनी बड़ी बच्ची है, 12th के एग्जाम देगी, कितनी बड़ी है, इसे काबू में नहीं कर पाते थे। इंजेक्शन लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, इसे आप मतलब टैकल नहीं कर सकते, इसमें इतनी जान थी। 5-5, 6-6 लोग इसको पकड़ते थे तब जाकर ये कंट्रोल होती थी। और आसपास जो और भी लोग थे उन सब से फिर इसे दूसरे कमरे में प्राइवेट रूम में करवाया गया था, क्योंकि अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है। इसकी आवाज़ बदल गई थी। इसने सबसे पहले जो मम्मी को अपना चेहरा दिखाया था, इनके मम्मी को माइनर अटैक आ गया था, इतना भयानक उसका चेहरा था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और आर्टिकल में तो ये लिखा है कि उसकी आंखें जो है वहाँ पुतलियाँ थी नहीं जब उसने चेहरा दिखाया। मम्मी पहुंची, मतलब कॉफ़ी वगैरह कुछ लेने गई होंगी, वो रूम पे वापस आई तो इसके चेहरे पर वाइट चादर पड़ी हुई थी। अब ये देखकर तो हर किसी के हाथ पैर फूल जाएंगे, ये क्या हुआ है। वो एकदम से कॉफ़ी साइड में रखती हैं, ये किसने किया है, बदतमीजी की हद होती है, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर से ये चादर हटाई ना, इसकी दोनों आंखों की पुतलियों की जगह सिर्फ एक ब्लैंक होल था और कुछ नहीं। ये बस उसे खड़े खड़े लगातार देख रही थी। उसने चेहरा मम्मी की तरफ जैसे ही किया है, ये एकदम गिर गई। इन्हें इसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अटैक था और अस्पताल में ही हैं, उसी वजह से ये सुरक्षित रह पाई हैं। ये बता रही थी कि उसकी जगह कोई और लेटा हुआ था, ये निधि नहीं थी हमारी। 7 दिन इसी अस्पताल में रहे, इलाज कराते रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। 8वें दिन एक भगत जी से मिले, उसने देखते ही मना कर दिया कि ये तो बहुत मजबूत चीज़ कर दी आपने, ये उतारा हो ही नहीं सकता। किसी प्रसिद्ध मौलवी के बारे में पता चला कि वहाँ जाइए और जाते के साथ ही आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। इसने मौलवी को ऐसे गर्दन से पकड़ के हवा में उठा दिया था घर वालों के सामने, क्योंकि उसने सबके सामने बोल दिया था कि हाँ इस पर जो चीज़ है शैतानी शक्ति है, हम उसको उतारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। ये एकदम उसके आगे आकर बैठ गई, तू हटाएगा। जब तक वो कुछ बोलता, निधि एकदम खड़ी हुई तो वो भी, मौलवी साहब भी खड़े हो गए। इसने वो जो वहाँ पर कुछ खिड़की के पास में बैठने का बना देते हैं जैसे, उस पर खड़े होके मौलवी को अपने पास बुलाया। मौलवी उसके पास आए, उसने गर्दन से पकड़ के मौलवी को हवा में उठा दिया था। और ये जो घर वालों ने देखा, उसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए कि इस पर जो चीज़ आई है शायद वो निधि को ले जाएगी। दुष्यंत को किसी और जगह भेज दिया गया था। ऐसा बताया था किसी पंडित जी ने कि इस बच्चे को तो कम से कम आप सुरक्षित रख पाओगे, पूरा ध्यान निधि पर देने की जरूरत है आपको। ऐसे करते करते भगत बदलते चले गए और ये चीज़ें मजबूत होती चली गई। इन्होंने 3-4 मौलवी दिखा लिए और दिल्ली छोड़िए पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। एक पंडिताइन के पास ये पहुंचे थे, उनके पति नहीं है, ठीक है, उन पर कोई दिव्य शक्ति है, 100% उन पर कोई हाथ है। वो आई, जैसे ही सामने ये बैठी है, उन्होंने कहा एक काम करिए, इनके घर पे ही आई थी वो देखने के लिए, आपके घर में छुरी होगा ना, रसोई से छुरी लेकर आइए और एक नींबू लेकर आना। इसके सिर से पैर तक कोई चीज उतारी, बांधी, और जो हुआ वो बता रहा हूं। आर्टिकल में लिखा है कि जैसे हम पेंसिल छीलते हैं ना, अब तो शॉर्पनर, कटर वगैरह ये जो भी होते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो शॉर्पनर नहीं होता था। अगर शॉर्पनर, शार्पनर कुछ भी कह लो, एक्सेंट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। या हाँ, अंग्रेजी बोल दी अब तो लाइक कर दो। कैसे कंजूस इंसानों से पाला पड़ा है मेरा। अच्छा, जैसे हम बचपन में पेंसिल ऐसे ऐसे छीलते थे छुरी से, उन्होंने इसका हाथ पकड़ा, वो जो आंटी आई थी ठीक करने के लिए, अपने हाथ पर इसका हाथ रखने के बाद उसे लगातार देखती हैं, फिर उसके बाद कहती है कि चल बेटा हटा, हाथ हटा,
उसने हाथ हटाया और इन्होंने जैसे जैसे अपने उंगली को, पेंसिल नहीं है इनके पास कोई, लेकिन छुरी से अपनी उंगली को ऐसे ऐसे कुरेदनी, फिर उसे देख रही है और वो घुर्राना शुरू कर रही है इनकी तरफ देखकर। यहाँ इनको उतारा, बहुत और भी चीज़ें मंगाई गई, करी गई, और ये सबकी एक पोटली बनी। और ये पोटली जिस कपड़े पे थी, ये निधि का टी शर्ट है, और ये वही टी शर्ट था जो उस दिन उसने पहना हुआ था। इन्होंने कहा कि ये आप आज रात में 12 बजे रख कर आओगे जहां से उठाया सामान, पलट कर मत देखना। इन्होंने ऐसे ही किया। ये लड़की अगले दिन नॉर्मल कर दी। और हाँ, एक मन में सवाल आया होगा कि ये जो आई थी पंडिताइन, जो भी आई थी, कितना काम खर्चा हो गया होगा। कोई रुपया नहीं, निधि दुष्यंत दोनों ठीक है, घर में अब कोई परेशानी नहीं है। आज की कहानी बस इतनी ही है, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। होली पर थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं।